दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में स्विच सोमजी सिरप के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए स्विच जो आती है दोस्तों एक एल्केम कंपनी का ब्रांड आता है, पीने की सिरप आती है। ठीक है, छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये तीन स्ट्रेंथ मिलती है। एक तो स्विच ड्रॉप आती है जो 25 mg में आती है, एक स्विच 50 mg में आती है और एक स्विच 100 mg में आती है। तो ड्रॉप और 50 mg पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हैं। और ये जो स्विच 100 mg है ये जो दोस्तों दी जाती है, ठीक है, कहने का मतलब ये कब देनी है, जब बच्चा 2 साल से बड़ा होता है। ठीक है, बच्चा जब 2 साल से बड़ा हो जाता है तो वहां पर इसको डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। और जो 50 mg होती है वो करीब करीब 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है, करीब करीब। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। ये भी हो सकता है ये 100 mg सिर्फ 1 साल के बच्चों में ही दी दे, क्योंकि कई बार देखा गया कि बच्चे का बॉडी वेट ज्यादा होता है या कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है तो वहां पर थोड़ी हेवी डोज देनी पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस में होता है। ज्यादातर 2 साल से बड़े बच्चों में सोमजी दी जाती है और जो 50 mg होती है 1 साल से 2 साल तक के बच्चों में दी जाती है। और दोस्तों जो ड्रॉप होती है वो 25 mg में आती है। तो वो जो होती है वो 3 महीने के बच्चे से लेके 1 साल तक के बच्चों में देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेटेड किए करके दे सकते हैं। न्यू बोर्न बच्चों में भी दे सकते हैं, जैसे बच्चा कोई 1 दिन का है, 2 दिन का है, 1 मंथ का है, उसमें भी दे सकते हैं। तो 0 साइज से लेके 1 साल तक के बच्चों में 25 mg, 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चों में 50 mg, 2 साल से बड़ा बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, वहां पर 100 mg देते हैं। अब ये 100, 25, 50 ये क्या आती है? देखिए इसके अंदर आता है सेफोडोक्सिन, जो 25 mg में आता है ड्रॉप में, 50 mg सिरप में और 100 mg सिरप में आता है। सेफोडोक्सिन आता है और ये जो सेफोडोक्सिन होता है ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक होता है। ये वहां दिया जाता है जहां पर वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है बच्चे के बॉडी के अंदर। तो उस बैक्टीरिया को मारकर ये काम करता है, उनके प्रोटीन्स को ये बनने से रोक देता है, जिनको खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया की एक तरह की खुराक होती है। तो उनको मारता है, उनके कवच को मार देता है, जिससे कि बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाते। इसके प्राइस की बात करो तो करीब करीब 190 रुपए की मिल जाती है। एल्केम कंपनी इसको बनाती है। ठीक है, 30 ml की एक छोटी सी बोतल मिल जाती है। सेल्फ यूज मत कीजिए। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में, भाई कहाँ कहाँ काम आ सकती है। तो देखिए पहली प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, बच्चे के कोई नुमोनिया बन रहा हो। ठीक है, लंग्स का इन्फेक्शन यानी नुमोनिया होना। देखिए नुमोनिया 2 कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरी कंडीशन होती है वायरल इन्फेक्शन। तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वहां ये काम नहीं करती, वहां नहीं देनी चाहिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चे को नुमोनिया हो रहा है, जैसे कि छाती में कफ जम रहा है, छाती में मुक्कस जम गया है, जकड़न है, ठीक है, वहां पर ये दे सकते हैं नुमोनिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो एंटीबायोटिक है, थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ, ये जो एंटीबायोटिक है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम आएगी। अगर बच्चे के फ्लू है, वायरल है, वहां ये नहीं देनी चाहिए, वहां एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती, वहां पर कुछ अलग तरीके की मेडिसिन डॉक्टर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रॉब्लम की दोस्तों बात करूं तो ये दी जाती है खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है। देखिए खांसी जुकाम अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे कि नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, कफ जम रहा है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। तीसरी अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो ईएनटी स्पेशलिस्ट इसको देते हैं। कई बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे के, तो उस कंडीशन में भी दी जा सकती है। दोस्तों दांत के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये दे सकते हैं। ठीक है, हड्डी के डॉक्टर भी इसको दे सकते हैं। कई बार हड्डी के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी दिया जा सकता है। ठीक है, आंत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट भी इसको दे सकते हैं स्किन इन्फेक्शन में। तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वहां दी जाती है। दोस्तों यूरिन के अंदर होने वाली इन्फेक्शन में भी ये दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाएगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर बैक्टीरिया उस टाइप के है जिस टाइप की ये दवा काम करती है तो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए बस। इसके साथ कुछ और मेडिसिन भी चलती है। दोस्तों एक टाइफाइड बुखार होता है, ठीक है, बुखार आना, टाइफाइड बुखार, उसमें भी ये डॉक्टर देते हैं, वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है। तो बात करते हैं भाई इसकी डोज कितनी दें। अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो इसकी डोज कितनी दें। तो सबसे पहले ये कहूंगा डॉक्टर ही देते हैं। डॉक्टर बॉडी वेट लिखते हैं बच्चे का बॉडी वेट देख के ही इसको मल्टीप्लाई करके डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अपने हिसाब से डोज मत दीजिएगा। और इसकी 2 साल से बड़ा बच्चा तो वहां पर 5-5 ml दिन में 2 बार देनी पड़ती है कम से कम।
इसको खाने से पहले भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं। अगर आप खाने से पहले दे रहे हो तो 2 घंटे पहले दीजिएगा, अगर आप खाने के बाद दे रहे हो तो 1 घंटे बाद दीजिएगा। ये इसका थोड़ा रूल होता है, ठीक है। 5-5 ml दिन में 2 बार दी जाती है, 3 दिन या 5 दिन तक चलती है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। कुछ कंडीशन में हो सकता है कि 7 दिन 10 दिन में चल जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस में ऐसा होता है। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो देने के बाद बच्चे को कोई स्किन एलर्जी, रैशेज वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। ये इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर बच्चे को कोई एंटीबायोटिक दवा देने से एलर्जी हो चुकी है या होती है तो डॉक्टर को बता दीजिएगा पहले ही। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था स्विच सोमजी सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।